बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्रीफाई जीतू भाई पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन, यूनिट है लॉज ऑफ मोशन और उससे टॉपिक है आज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जिसको स्लाइडिंग भी बोला जाता है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो होता क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग का मतलब क्या है? स्लाइडिंग ये मिनिमम एंगल होता है किसी भी इंक्लाइन प्लेन का। मिनिमम एंगल होता है किसी भी इंक्लाइन प्लेन का जिस पर कोई बॉडी रखी हो और जस्ट स्लाइड करने वाली हो, जस्ट स्लाइड करने वाली हो। इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल इन एन इंक्लाइन प्लेन, इन एन इंक्लाइंड प्लेन, in an inclined plane in which a body placed, in which a body placed so that it just begin to slide down, it just begin to slide down, it just begin to slide down। ये मिनिमम एंगल होता है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जहां पर कोई भी बॉडी रखी होती है। ये मिनिमम एंगल होता है बच्चों किस पे? किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का जहां पर कोई बॉडी रखी होती है और जस्ट वो क्या होने वाली होती है? स्लाइड। क्या होने वाली होती है? स्लाइड, सरकने वाली होती है नीचे की साइड। तो बच्चों जब कोई भी बॉडी अगर नीचे सरकती है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जो वेरियस फोर्सेस लगते हैं, द वेरियस forces act on the body, the various forces act on the body are, पहला नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करता है बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन आर का एक्ट करता है बच्चों एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेट कहां लगता है भैया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट कितना लेते हैं? mg। एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वेट के दो कंपोनेंट होते हैं। वेट हैज टू कंपोनेंट, वेट हैज टू कंपोनेंट। कौन कौन से बच्चों? mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल लिया है हमने वो अल्फा लिया है। क्या लिया बच्चों? अल्फा। वेट हैज टू कंपोनेंट mg cos अल्फा जो हॉरिजॉन्टल में होता है एंड mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। एंड एक चीज और बच्चों, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जब बॉडी नीचे सरकेगी, जब बॉडी स्लाइड करके नीचे आएगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कहां लगेगा? पीछे की साइड, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन act in opposite direction of motion, opposite direction of motion, opposite direction of motion। यहां तक बच्चों समझ में आया नहीं आया? एंगल ऑफ रिपोज ये मिनिमम एंगल होता है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जहां पर कोई बॉडी रखी होती है, जहां पर कोई बॉडी रखी होती है और जस्ट वो क्या करने वाली हो? स्लाइड नीचे की साइड। क्या करने वाली हो? स्लाइड नीचे, सरकने वाली हो। तो जो मिनिमम एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब उस केस में क्या होता है, जब बॉडी सरकने वाली होती है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट का एक्ट करता है डाउनवर्ड। यूं नहीं आएगा वेट, यूं आएगा वेट, क्योंकि नीचे सीधा एक्ट करेगा वो। अब वेट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं एंगल के साथ, mg cos अल्फा एंड mg sin अल्फा। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? ऊपर की साइड। कहां लगेगा? ऊपर की साइड। तो बच्चों अब देखेंगे जरा आर को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos अल्फा। कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। और fs को कौन बैलेंस करेगा? mg sin अल्फा, mg sin इक्वेशन सेकंड। अब डिवाइड कर देना है आप लोगों को, बस डिवाइड सेकंड बाय किससे बच्चों? फर्स्ट से। बाय किससे? फर्स्ट से। तो fs अपॉन r इक्वल टू mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा। तो mg से mg कैंसिल, fs अपॉन r
इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है बच्चों? टेन अल्फा। क्या होता है बच्चों? टेन अल्फा। पहले प्लीज आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम आगे देखने वाले हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो आया है वो आया Fs अपॉन आर इक्वल टू टेन अल्फा, और हमने पढ़ा है फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों? Fs अपॉन आर इक्वल टू टेन अल्फा, और हमने पढ़ा है Fs बराबर होता है म्यू एस इंटू आर के। किसके बराबर? म्यू एस इंटू आर। तो बच्चों इधर हमें दिख रहा है बहुत आसानी से, आर से आर कैंसिल, टेन अल्फा किसके बराबर? म्यू एस के। किसके बराबर? यानी एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, नॉट प्रपोज, इट इज एंगल ऑफ रिपोज। स्लाइडिंग भी बोल सकते हो आप, स्लाइडिंग बोलो आप लोग, रिपोज मत बोलना, नहीं तो हम अगर प्रपोज बोल गए तो गलत हो जाएगा। किसके बराबर होता है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। किसके बराबर होता है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन प्रीवियसली हमने पढ़ा था टेन थीटा बराबर म्यू एस, ये कौन सा होता था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता था बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था। ये किसके बराबर होता था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमने कंपेयर किया भैया टेन थीटा बराबर हमारा किसके? टेन अल्फा, यानी थीटा बराबर किसके? अल्फा के, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज के, एंगल ऑफ रिपोज के। समझ में आया बच्चों? नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा किसके बराबर आ जाता है? एंगल ऑफ रिपोज के। तो हमने क्या किया, दोबारा सुनेंगे। Fs अपॉन r इक्वल टू टेन अल्फा, Fs का फॉर्मूला होता है म्यू एस इनटू आर। आर से हमने आर को क्या कर दिया? कैंसिल। तो म्यू एस किसके बराबर हो गया हमारा? टेन अल्फा। टेन अल्फा हमारा था एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग, म्यू एस क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने देखा प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर होता है म्यू एस। किसके बराबर होता है बच्चों? यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब म्यू एस दोनों में आ रहा, तो मैंने दोनों को कंपेयर किया। tan थीटा बराबर tan अल्फा, यानी थीटा बराबर किसके? अल्फा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर आ गया? एंगल ऑफ रिपोज के, यानी दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, एक फोर्स है कितने न्यूटन का? 490 न्यूटन का। एक फोर्स है कितने न्यूटन का बच्चों? 490 न्यूटन का। अब हमें रिक्वायर्ड है किसको पुल करने के लिए? एक लकड़ी के डिब्बे को जिसका मास कितना है बच्चों? 1000 केजी। कितना है? 1000 केजी। किसके ऊपर? आइस, मतलब बर्फ के ऊपर उस लकड़ी 1000 केजी के ब्लॉक को, लकड़ी के टुकड़े को हमें फिसलाना है। उसके लिए कितना फोर्स चाहिए हमें? 490। कितना चाहिए? 490। अब आपको बताना है उस लकड़ी के डिब्बे और आइस के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा, यानी पक्का हमें क्या निकालना? म्यू एस। क्या निकालना बच्चों? तो मैंने तो केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा, Fs इक्वल टू म्यू एस आर, बट आर किसके बराबर होता था मेरा? mg के हमेशा। किसके बराबर होता बच्चों? तो म्यू एस मुझे निकालना, Fs मुझे कितना दिया हुआ? 490। कितना दिया हुआ बच्चों? 490 अपॉन mg, मास कितना था? 1000। g की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 10। इक्वल टू में क्या बचा बच्चों? म्यू एस। कितना बचा बच्चों? एक जीरो से ये जीरो काट दी, नीचे कितनी जीरो है? 0.049। कितना हो जाएगा आंसर? 0.049। 0.049। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा कैलकुलेट करनी है बच्चों इसमें डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों? हमें डिस्टेंस किसी भी बॉडी की रेस्ट में आने से पहले, यानी रेस्ट में आने वाली है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बच्चों? और इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे बोलता है कभी भी कि कोई बॉडी रेस्ट में आने वाली है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? निकालना क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो एस मुझे निकालना है। अब मुझसे कह रहा है वेलोसिटी गिवन थी आपको इनिशियल 20,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ बॉडी का, यानी म्यू एस मुझे दिया है 0.4 और जी दिया हुआ है। तो सबसे पहले एफएस का फॉर्मूला बच्चों आपने क्या पढ़ा, म्यू एस आर। तो एफएस की जगह मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी जब वेलोसिटी है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, म्यू एस मैंने लिखा रह दिया। आर बराबर होता है बच्चों हमारे mg के, m से तो a इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू बच्चों 4 दी है 0.4, g की वैल्यू 10, तो एक्सीलरेशन हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है बच्चों यहां तक? ओके। अब इसके बाद हमसे कह रहा था कि बेटा डिस्टेंस निकालो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है। तो आपको मालूम है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v तो 0 है हमारा, u की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू 4 है इनटू s हमें निकालना है। 20 का स्क्वायर इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 400 इक्वल टू 8s, s इक्वल टू हमारा आ गया माइनस 50। और माइनस 50 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिटार्डेशन हुआ है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 50 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों 50 मीटर। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें क्या हुआ है, रिटार्डेशन। क्या हुआ है, रिटार्डेशन। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों 50 मीटर। नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी का जो स्लाइड कर रही हो किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे, स्लाइड कर रही हो नीचे की साइड एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे। तो हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, एंगल कितना ले लिया उसका, थीटा। कितना ले लिया बच्चों, थीटा। ये एक बॉडी ले ली हमने। अब इस बॉडी का जो वेट होता है mg, नीचे एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करता है बच्चों ऊपर। और वेट के दो कंपोनेंट होते थे, mg cos थीटा एंड दूसरा mg sin थीटा। तो बच्चों ये बॉडी जब नीचे आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लगेगा, ऊपर। और जो हमने फोर्स लगाया है वो कहां लगेगा बच्चों, नीचे। कहां लगेगा बच्चों, नीचे। अब इसके बाद हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, कंसीडर की एक बॉडी, कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास कितना लिया बच्चों, m। मास कितना लिया बच्चों, ऑफ मास m, स्लाइडिंग डाउन in a inclined plane, sliding down in a inclined plane at an angle कितना बच्चों, थीटा। a plane at an angle बच्चों थीटा, at an angle थीटा। कंसीडर करिए एक बॉडी जो स्लाइड कर रही थी नीचे की साइड किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसका एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना बच्चों, वेट mg एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो वेट होगा वो बच्चों नीचे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। वेट mg एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हैविंग टू कंपोनेंट, हैविंग टू कंपोनेंट। कौन कौन से बच्चों, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कहां लगेगा, ऊपर की साइड। कहां लगेगा, ऊपर की साइड। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स बच्चों कितना है आपका, Fs। कितना है, Fs। तो बच्चों देखेंगे R किसको बैलेंस करता है, mg cos थीटा को। किसको बैलेंस करता है बच्चों, R किसको बैलेंस करता है, mg cos थीटा। अब जो फोर्स है, फोर्स हमारा ज्यादा कब होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो mg sin थीटा में से माइनस कर देंगे किसको बच्चों, mg sin थीटा में से माइनस कर देंगे किसको, फ्रिक्शन फोर्स को। किसको माइनस कर देंगे बच्चों, भाई बॉडी नीचे कब आएगी, जब फ्रिक्शन फोर्स कम हो एज कंपेयर टू mg sin थीटा, तभी तो नीचे आ पाएगी, नहीं तो मूव भी नहीं कर पाएगी। तो mg sin थीटा में से माइनस कर दिया किसको, फ्रिक्शन फोर्स को। तो बच्चों F किसके बराबर होता है, ma के। mg sin थीटा लिखा रहने दीजिए। Fs की वैल्यू बराबर होती है Fs म्यू s r के, म्यू s r के। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों। तो ma बराबर mg sin थीटा
माइनस म्यू एस, और आर किसके बराबर होता है बच्चों, ऊपर दिया हुआ है mg cos थीटा। तो बच्चों उधर से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, mg, क्या बचेगा sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा, m से क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू जी sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन। क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन। कब, जब कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है नीचे की साइड। ओके बच्चों, तो प्लीज नोट कीजिएगा इसको।